हम उसके पास रहना चाहें कि उसमें विशेषता है, उसमें कुछ माधुर्य है। इसलिए इस महिमा को श्रवण करें। उससे पहले यहां मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद, ये तीन चीजें जिसमें हैं उसको कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य जिसमें है, सत्य वो जो कभी खत्म नहीं होता। चित्त कहते हैं ज्ञान को, आनंद कहते हैं जो कभी भी न्यून नहीं होता, कभी भी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता, जो ज्यों का त्यों है। परमात्मा का जो आनंद है वह आनंद एक जैसा है। और हमारे आनंद का क्या कहना, आज थोड़ा बढ़ गया कल घट गया। संसार के विषय भोगों की पूर्ति हो गई, आनंद बढ़ गया। और जब संसार की कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तब हम रोने लगते हैं। शरीर स्वस्थ है तब हमारा आनंद बढ़ जाता है, और शरीर अस्वस्थ हो जाए तो आनंद की कमी आ जाती है। हमारा आनंद बढ़ता घटता रहता है, लेकिन परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, वो ज्यों के त्यों है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का एकमात्र हेतु परमात्मा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और सहज जो तापों का उन्मूलन करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक ताप को मिटाने वाले जो है, ऐसे उस भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं ताकि हमारे बेताप मिटे और शुद्ध विशुद्ध होकर के हम प्रभु प्रेम को प्राप्त करें। लेकिन ऐसे उस परमात्मा तक पहुंचाने वाले कौन है, तो कहते हैं वह गुरु है। कौन है वे गुरु, तो दूसरे श्लोक में उन गुरु की महिमा का वर्णन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो 12 वर्ष, कोई 16 वर्ष भी कहते हैं, माँ के गर्भ में रहे, बताइए यहां 9 महीने आफत आ जाए, आप हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे तो जच्चा के भी आफत और बच्चा के भी, जच्चा बच्चा दोनों ही परेशान हो जाएं अगर टाइम पर प्रसव न हो। लेकिन 12 साल हो गए और आने को राजी नहीं है। व्यास जी ने गर्भ में अवस्थित इस बालक से बात की, डायरेक्ट संवाद किया। बेटा, आप कोई दिव्य ऋषि हो, दिव्य महापुरुष हो, लेकिन मां के गर्भ में कब तक रहोगे? मां को भी तो वेदना होती है। बालक कहता नहीं, मुझे यही ठीक है, मैं यही अच्छा महसूस कर रहा। बोले तुम तो कर रहे हो, लेकिन उस मां का क्या? एक छोटी सी कोई चीज है, उसको कंधे पर लेकर के पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कितना भारी लगता है।
एक छोटा सा कपड़ा भी कंधे पर हो तो उस कंधे पर रखे हुए कपड़े से भी बड़ी थकान महसूस होती है पहाड़ में। तो सोचो वो माँ जो तुमको धारण करके रख रही है उसको कितनी वेदना हो रही हो कि वो पलट नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती है, ठीक से वो घर का काम नहीं कर पाती है, रास्ता ठीक से चल नहीं पाती है, उसकी चाल बहुत मंदी हो जाती है। भगवान व्यास जी उनको आग्रह करते आने का, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन यदि माया मुझे न पकड़े तो मैं आ जाऊं। और माया न पकड़े ऐसा वचन मुझे कौन दे? बोले भगवान दे जिनकी माया है। अब भगवान को बुलाया कि प्रभु आप ही सामने आ जाओ। सामने भगवान खड़े हैं और गर्व से यह शिशु स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। भगवान बोले चाहिए क्या? बोले प्रभु इस दुनिया में चाहिए ही तो कुछ नहीं, क्योंकि जिसने इस दुनिया में चाहा वो गुलाम हो गया, और जिसने कुछ चाहा नहीं वो शाहनशाह हो गया। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछ नहीं चाहिए वो ही शाहनशाह। ये चाह ही तो रुलाती है, ये चाह ही तो बांधती है, ये चाह ही तो संसार के दलदल में हमें धंसाने का काम करती है। चाह ही ना हो तो दूसरे से मान की चाह है, दूसरे से सम्मान की चाह है, दूसरे से सुख की चाह है, और जहां से तुम कुछ चाहते हो वहां दीनता आएगी चेहरे में, और जहां से तुम कुछ नहीं चाहते हो वहां आपके चेहरे पर आनंद, प्रसन्नता वो कभी समाप्त नहीं हुआ करती। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। ये चाह रुलाती है। भगवान बोले फिर भी, बोले एक काम करो कि प्रभु ये जो चाह जगाने वाली आपकी माया है, इस माया को आप अपने कंट्रोल में रखो, इसका कोई भी जादू मुझ पर न चले, इस माया का कोई भी षड्यंत्र मुझ पर न चले। ये काला जादू करती है ये माया। और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमको कोई माया का कोई बंधन नहीं, और सबसे ज्यादा बंधन उन्हीं को होता है। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, मेरा वचन है कि माया तुम्हें नहीं छूएगी। फिर क्या था? माया नहीं छुएगी सुनते ही बाहर आने के लिए राजी हुए, लेकिन उससे पूर्व भगवान ने इनका नामकरण कर लिया। व्यास भगवान का हाथ पकड़ करके कहने लगे, व्यास जी, व्यासस्त्वदीय तनय शुकवन् मनोज्ञम् ब्रूते वचो भवतु तत् शुक एव नाम। ये बहुत मीठा बोलता है, शुक की तरह बोलता है। व्यासस्त्वदीय तनय, तुम्हारा जो तनय है, तुम्हारा जो बच्चा है, ये बहुत मीठा बोलता है। शुकवन मनोज्ञम, शुक की तरह बोलता है। शुक कैसा बोलता है? मीठा। शुकम मिष्टम वदति, तोता जब बोलता है तो बहुत मीठा बोलता है। शुकम मिष्टम वदति, इसलिए। और दूसरी विशेषता शुक की ये होती है कि वो वही बोलता है जो उसको पढ़ाया जाता है, जो उसको रटाया जाता है। उसको बोलो राम राम बोलो तो राम राम बोलता है। किसी साधु के आश्रम में अगर तोता है तो राम राम ही बोलेगा, क्योंकि ये वही सुन रहा है। और किसी बधिक के यहाँ तोता पड़ा होगा तो वहां तो वो केवल एक ही चीज सीखेगा, काटो, पकड़ो,
मारो, वहां वही सीखेगा। तो ये इस सुख ने ठीक वैसे ही मेरी स्तुति करी है जैसे वेद करते हैं। वेद जिस भाव से मेरे विषय में व्याख्यान करते हैं, ये ठीक वैसे ही व्याख्यान कर रहा है। इसलिए शुकवन मनोज्ञम, इसलिए इसका नाम शुकदेव होगा। शुक एव नाम। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की। जिसको शुकदेव मिल जाएगा उसको सुख मिल जाएगा। अब सुखदेव तो नहीं मिल सकता, सुखदेव जी का ग्रंथ मिल सकता है। इसलिए गीता प्रेस में श्रीमद् भागवत को हिंदी में एक ग्रंथ निकाला उन्होंने, श्रीमद् भागवत का ही, और उसका नाम सुख सागर रखा। कोई सुख सागर कहते, कोई सुख सागर कहते। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु ही तो है, जो एक छोटी सी चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब तक सबको है। ब्रह्मा को भी मरने का भय, ब्रह्मा की भी आयु है 100 वर्ष। ये बात हो रही कि हम 100 वर्ष जी नहीं रहे, लेकिन 100 वर्ष दिए है परमात्मा। तो संसार भय को मिटाने वाली कथा है ये भागवत की कथा। इसलिए जब परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, और स्वर्ग का अमृत लेकर के परीक्षित के सामने रखा। सुखदेव जी को प्रणाम भी किया। शुकम नत्वा वदन सर्वई, सुखदेव जी को प्रणाम किया। स्वकार्य कुशलासुराः, अपना काम बनाने में बड़े कुशल देवता, अपना काम जिसको निकालना होता है वो सबको राम राम करता रहता है। बार बार पांव छुएगा कि बाबूजी, भैया जी, चाचा जी, ताऊ जी, किसी को भी कुछ बोल दे। और उसमें दिखावे की जरूरत नहीं है, उसमें खरीदने वरीदने वाली बात नहीं कि हम इतना देंगे तुम कितना लोगे, हमें ये कथा सुनाओ, हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी ने उनको मना किया। अपना सा मुंह लेकर के देवता लोग वापस जाने लगे। क्व काचो क्व मणिर महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। ये जो स्वर्ग का अमृत है ये कांच के टुकड़े की तरह है, और इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत जो है ये तो मणि के समान है। क्व काचो क्व मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवांजहासः। ब्रह्मराज श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार करके इन देवताओं को ये कथा सुधा नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये इसकी बराबरी स्वर्ग के अमृत से कर रहे हैं। बताओ, स्वर्ग के अमृत से इसकी बराबरी हो सकती है क्या? अरे स्वर्ग का अमृत पी लेने से स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन मृत्यु नहीं खत्म होती। क्योंकि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग में तभी तक आदमी रहेगा जब तक पुण्य खत्म होंगे तो फिर इस संसार मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर जन्मना और फिर मरना पड़ेगा। इसलिए ये स्वर्ग के अमृत के साथ में भागवतामृत की बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि भागवत रूपी अमृत तो ऐसा है, एक बार कोई पिएगा दोबारा उसको कुछ पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए वह छूट जाएगा। इसलिए उनको अभक्त कह करके, उपहास करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुराणाम अपि, सुराणाम देवताओं को भी
दुर्लभ है। और अब हम सबका कितना सौभाग्य है कि हमको भागवत की कथा मिल रही है। देवता लोग जिस कथा को पीने के लिए आए थे और सुखदेव जी ने उनको मना कर दिया, वापस भेज दिया, और हम देखो समय समय पर जहां भी हम बैठते हैं कथा सुन लेते हैं, गा लेते हैं। कोई मना करता है हमें क्या? बस सुनने वाले चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से 7 दिन में परीक्षित को वैकुंठ मिल गया। तो सारे ऋषि देवता जन सब इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या चमत्कार हुआ, 7 दिन में ही कल्याण हो जाएगा? हाँ। बोले नहीं, हम नहीं मानते। तो बोले कैसे मानोगे? तो बोले हम परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा कैसे लेंगे? सत्यलोक में तराजू बांधा, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा और तौलयत साधनान्यजः, सारे जितने सारे धर्म ग्रंथ थे सबको एक परडे पर रखा, जितने सारे साधन थे सबको एक जगह रखा, जितने सारे पुण्य थे सब एक परडे पर रख दिया, और एक परडे पर श्रीमद् भागवत को रख दिया। सब मिला करके भी इस भागवत के भार को उठाने में असमर्थ हो गए। गौरवेण इदम महत्, श्रीमद् भागवत जो है अपने गौरव से भारी बना रहा। और तब सब संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने एक प्रशस्ति, एक घोषणा कर दी कि यह जो श्रीमद् भागवत है यह साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। अब इनको कौन तोले? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, मेनिरी भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसके श्रवण मात्र से, इसकी यहां तक कि इसके पठन मात्र से, इसका केवल दर्शन भी कर ले, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ मिल जाए, ये भागवत की महिमा बताए। फिर तो क्योंकि पहले तो ये कथाएं जब होती थी तो महीनों चलती रहती थी। क्यों? क्योंकि सुनने वाले भी वैसे ही थे, सुनाने वाले भी वैसे थे। सुनने वालों के पास भी टाइम था और सुनाने वालों के पास भी टाइम है। आजकल के समय में न सुनाने वालों के पास टाइम है और न सुनने वालों के पास टाइम, इसलिए 7 दिन में ही काम करना पड़ता है पूरा। तो ये जो साप्ताहिक भागवत है, इसकी नींव जो है संत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को रखी। एक बार देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि मिले उनको वहां। ये भगवान के जो प्रथम अवतार हैं ये मिले। लेकिन देवर्षि नारद जी को देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवर्षि नारद जी परेशान क्यों दिखाई दे रहे? कि हर समय भगवान नाम गाने वाले देवर्षि नारद जी, कभी उनके चेहरे पर मायूसी नहीं होती, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में झूमते रहते हैं। लेकिन कमाल की बात है ये परेशान दिखाई दे रहे। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरा कथम। अरे प्रभु आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये दीनता क्यों है चेहरे पर? देवर्षि नारद जी ने कहा क्या बताएं, मैं यात्रा करने के लिए इस पृथ्वी पर चला। ये पृथ्वी क्या है? यात्रा का स्थान है। पृथ्वी स्वयं में तीर्थ है। ये भारत भूमि तीर्थ है, इसके पग पग पर तीर्थ है। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रयागञ्च काशीं गोदावरीं तथा। काशी गया, गोदावरी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सब तीर्थ गया, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली।
क्या देखा? बोले सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते केवल उदरम भरणो जीव वरा का कोट भाषणा। सत्य नहीं, दान नहीं, दया नहीं, पवित्रता कहीं दिखाई नहीं दे। सब क्या करते हैं? झूठ। झूठ का इतना बोलबाला हो गया है कि सच भी कुछ होता है ये लोग भूल ही गए। पहले के जमाने में लोगों के मुख से एक बार झूठ निकलता था तो बार बार प्रायश्चित करते थे, लेकिन आजकल के जमाने में झूठ ऐसा व्याप्त हो गया है कि अगर सच एक बार निकल गया तो बार बार सोचता अरे मैंने सच बोल दिया, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कुछ और चीज न खुल जाए। तो पहले के जमाने में झूठ बोलने से लोगों को त्रास होता था और अब के जमाने में सच बोलने से लोगों को त्रास होता है कि सच बोला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सत्य नहीं रहा जीवन में। सत्यम नास्ति तपः शोचन, तप नहीं रहा। तपने के लिए कोई तैयार नहीं है। थोड़ी देर कथा में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जितनी देर बैठ करके कथा में एकाग्रचित्त से सुन रहे हो ये भी तप है। दूर से चल करके जब आप कथा में आते हैं तो यह भी एक तप है। सत्य के लिए कष्ट उठाना ही तप है। परमात्मा प्रेम की प्राप्ति के लिए जो कष्ट उठाए जाते हैं वही तप है। धर्म की प्राप्ति के लिए जो कुछ संसार में सहन करना पड़ता है वही तप है। यथेष्ट की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी संसार में उतार चढ़ाव आता है उसको सहना ही, विपरीत परिस्थिति को सहना ही तप है। तो अनुकूल परिस्थिति में परमात्मा का धन्यवाद करना, हर समय उनका स्मरण करना तप है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, तो तप है। लेकिन आजकल के जमाने में कोई तप नहीं करता। कुछ देर माला लेकर के बैठे महाराज 50 जमाई शुरू हो जाएंगे। आजकल के जमाने में सब माला छोड़ दिए, माल पर लगे हैं कि माल मिले माला छोड़। तो कहने का मतलब ये सत्यम नास्ति तपः शोचम, पवित्रता तो बिल्कुल नहीं। न वैचारिक शुद्धि है, न भावात्मिका शुद्धि है, भावना की भी शुद्धि नहीं। कहता कुछ है और भीतर कुछ है। बहुत कुछ अंदर कपट चल रहा होता है और बाहर वाणी में इतना माधुर्य छलकाता है, ऐसा लगता है कि इसके समान कोई दूसरा नहीं। तो सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते, दया नहीं, दान नहीं। क्या कर रहे हैं लोग? केवल पेट भरने तक सीमित है। देवर्षि नारद जी कहते न मैंने आश्रमों में सुख देखा न शांति देखी, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, और चाहे वो संन्यास आश्रम, कोई विरक्त दिखता नहीं। आजकल के समय में विरक्त कौन है? बोले जो जितना इकट्ठा करे वो विरक्त। जितना बड़ा आश्रम बनाए उतने बड़े महाराज, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के घूमे उतने बड़े महाराज, बड़े त्यागी हैं। त्यागी जी की गाड़ी। तो जितने संग्रह वृत्ति है, जितने आश्रम है समाज में, वो उतना बड़ा महात्मा है। विरक्ता सा परिग्रह। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते मुझे बड़ा दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो मैं वृंदावन पहुंचा, लेकिन वृंदावन में मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक युवती जिसने अपना नाम भक्ति बताया और उसके सामने वो पार्श्व में वृद्ध दो पड़े थे, ज्ञान वैराग्य उनका नाम बेटे हैं इस भक्ति के। जब वो मुझसे रक्षा मांगती है तो मैंने कहा कि भक्ति तुम तो भगवान को अति प्रिय, लेकिन ज्ञान वैराग्य की ये हालत जो है कलयुग के कारण हुई है, इसलिए मैं कोई उपाय करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी।
भक्ति महारानी ने कहा कि कलयुग आ गया, बोले हाँ। तो कलयुग को यहां इस पृथ्वी पर स्थान किसने दिया? बोले राजा परीक्षित ने दिया। तो राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, तो क्या उनको पता नहीं था कि ये तो सही व्यक्ति नहीं है, इसको स्थान क्यों देना? कहने लगे कि देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ये जो परीक्षित है ये सज्जन है, और सज्जनों का स्वभाव क्या होता है? दूसरों में दोष नहीं देखना, बल्कि दोष से भरे हुए जो लोग हैं उनमें भी कुछ अच्छा ढूंढना कि चलो जो है सो है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा इसमें। कीचड़ में भी वो कुछ अच्छा ही ढूंढ रहे हैं और उनको मिल गई। ढूंढने वाले को क्या नहीं मिल जाता? मिल गई इसमें एक अच्छाई। क्या अच्छाई थी इसमें? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, न योगेन समाधिना, न योग से न समाधि से प्राप्त होता है, वह फल केवल कलिकाल में भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता है इसकी। और जब ये विशेषता है तो इसलिए इसको स्थान दे दिया। भले भैया इस कलिकाल में कोई भजन करने वाला तो होगा नहीं, कोई बैठ करके आसन लगाए, इसलिए चलते फिरते जैसे भगवान नाम गाएगा कल्याण हो जाएगा इस कलिकाल में, इसलिए इसको स्थान दिया। इसलिए परीक्षित राजा ने इस कलयुग को जगह दी। महारानी भक्ति देवर्षि नारद जी को कहती हैं, देवर्षि जी आप तो सब कुछ जानकार हैं, आपकी कृपा जिस पर हो जाती है उसको भगवत प्राप्ति होने में कोई विलंब नहीं होता। देवर्षि नारद जी ने कहा क्या मैंने किसी को भगवत प्राप्ति कराई है क्या? हाँ कराई है। किसको कराई? तो भक्ति महारानी कह रही हैं, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ति वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। क्या कह रहे हैं? जयति, जीत लेता है वो क्या? बोले जगत की माया को। कौन? कायाधवय, कायाधवेय, कयाधु का पुत्र। कयाधु का पुत्र कौन है? प्रहलाद। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो भगवान का नाम नहीं छोड़ता, क्योंकि आपने उसको भगवान का नाम दिया है, भगवान के नाम की महिमा बताए। जयति जगति माया यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। इतना ही नहीं, आपके वचनों की रचना ऐसी, आपके बोलने का तरीका ऐसा, कितना भी उलझा हुआ जीव हो आप उसको निकाल देते हैं बाहर। आपने निकाला किसको? ध्रुव जी को। ध्रुव जी को जहां ध्रुव जी मान भंग होने के कारण व्यथित था, परेशान था, ध्रुव जी को आपने मार्गदर्शन किया और ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। आपकी कृपा अखंड पद देती है ध्रुव को। आप सब प्रकार से कुशल हैं। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र, आपको हम प्रणाम करते हैं। अब आप हमारी भी पीड़ा को हर लीजिए। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु संत हैं।
संत होते ही दयालु है, बड़ी कृपालु होते हैं। वो जीव को इस संसार झंझावात से निकाल करके परमात्मा की शरणागति देते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। क्यों? त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। आप हे भक्ति महारानी, आप भगवान को बहुत प्रिय हो। कितनी प्रिय हो पता है? भगवान हमेशा आपके पीछे पीछे डोलते रहते हैं, आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं परमात्मा। अच्छा हाँ, और जब आप किसी नीच के घर में भी चली जाओ ना, तो भगवान वहां भी नहीं छोड़ते, वहां भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाते हैं। और उस नीच व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं? भक्त बना देते हैं। याति नीच गृहेष्वपि, नीच के घर में भी आप भक्ति महारानी जब जाती हो तो भगवान वहीं पीछे आते हैं और उसका घर भी पवित्र हो जाता है, घट भी पवित्र हो जाता है। इसलिए वृथा खेदयसि बाले आहु चिंता तुरा कथम। तुम्हें बेकार ही चिंता हो रही है, क्योंकि चिंता वो लोग करते हैं जो चिंतन भूल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कभी दुख रहता ही नहीं, उनके हृदय में दुख कभी टिकता ही नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का तुम हृदय में अगर ध्यान करोगे तो दुख तुम्हारे भीतर टिकने वाला नहीं है, दुख चला जाएगा। दुख आता है, लेकिन रखा क्या है तुमने संसार में, इस हृदय में? अगर तुमने इस हृदय में परमात्मा को रखा है तो दुख आएगा, चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब परमात्मा के चरण कमलों का कोई स्मरण करता है तो दुख उसके जीवन से चला जाता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना है। और जिन लोगों ने अपने हृदय में चिंता रखी है दुनिया भर की, अरे भाई साहब आप परेशान दिख रहे हैं, हाँ बड़ी चिंता है, तो चिंता के कारण परेशान है। बड़े दुखी लग रहे हो, हाँ क्योंकि बड़ी चिंता है मुझे संसार के अपने परिवार परिजनों की। जो चिंता नहीं चिंतन करे, क्योंकि आपके पास में चिंता करने से क्या होगा? चिंतन करते हुए, उस समय भगवान का स्मरण करते हुए जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं तो फिर उस समय आपको समबल मिलता है, बड़ा उत्साह मिलता है, और दुख को आप पूर्ण रूपेण पीछे छोड़ करके आप आनंद की यात्रा करनी शुरू कर देते। आप उस विपत्ति को पीछे छोड़ देते, आप आगे बढ़ जाते, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए भक्ति महारानी इस संसार में ब्रह्म संबंध यदि कोई कराने वाली है कलिकाल के अंदर में, तो भक्ति ही है। ब्रह्म सायुज्य कारिणी कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, भगवान का संबंध कराने वाले। इसलिए मैं तुम्हारे ज्ञान वैराग्य को भी जगाऊंगा और तुमको भी जन जन में स्थापित करूंगा, क्योंकि सबके हृदय में भक्ति होनी चाहिए भाई। क्योंकि जब भक्ति होगी तभी सबके जीवन में आनंद रहेगा, परमात्मा उनको मिले रहेगा। अब तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने प्रण कर लिया ज्ञान वैराग्य को जगाने का, भक्ति को स्थापित करने का। लेकिन जब ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे, नहीं जागे। वेद वेदांत का पाठ, गीता उपनिषद आदि का पाठ उनको सुनाने लगे, नहीं जागे। और जब नहीं जागे तो देवर्षि नारद जी को चिंता बनी, और वही चिंता चिंतन में परिवर्तित हो गई। प्रभु अब क्या करूं? उसी समय आकाशवाणी हुई, देवर्षि सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? वो सत्कर्म बोले संतों से पूछ लो। और संतों को पूछने लगे,
लेकिन कोई भी बताने में समर्थ जब नहीं हुए तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे और संत कुमार वहां मिले। तब संत कुमारों ने कहा, अरे हम बताते हैं वह सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिवी सतुगीत शुकादिवी। बड़ी सुंदर महिमा। सत्कर्म ही भागवत है भाई। शुक आदि ने इसको गाया है, इसलिए ये सत्कर्म को। बोले कहाँ करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए? बोले ये 7 दिन करना चाहिए। कहाँ? बोले गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम। गंगा के द्वार पर चलो, हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ धाम से देवर्षि नारद जी संत कुमारों को लेकर के हरिद्वार में आए और जो वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य थे उनको आवाहन किया, बुलाया। संत महात्मा ऋषि मुनिजन सब अपने आप आने लगे, क्योंकि जब कथा वाला मामला था तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि भगवान की कथा हो रही तो सब दौड़ने लगे। कथा का प्रेम ही ऐसा है, कोई पीछे रह नहीं सकता। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि दैवलदेव रातो। भृगु आदि सारे महात्मा लोग दौड़ दौड़ करके कथा सुनने के लिए आने लगे। और जैसे ही संत कुमार लोग कथा सुनाने के लिए सामने उद्यत थे, देवर्षि नारद जी ने कहा, क्या है भागवत की महिमा? तो कहने लगे, सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा जो भागवत की कथा को सुनते हैं उनके हृदय में परमात्मा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं, कभी जाते नहीं उनके हृदय से। हमेशा भागवत की कथा सुनो। धिक्कार है उन मनुष्यों को कि जिन्होंने चोला तो मानव का लिया है, लेकिन भगवान की कथा में कानों को नहीं लगाया। इन कानों को भगवान की कथा में लगाए, उनके समान कोई पावन नहीं, उनके समान कोई पुण्यात्मा नहीं। सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों को सनत कुमारों ने भागवत की कथा को कहने का जब निर्णय किया, देवर्षि नारद जी ने पूछा कि भागवत की कथा से कौन लोग पवित्र होते हैं, जरा बताओ तो। के विशुद्ध्यम थी, हमें भी तो पता चले कि कौन कौन लोग पवित्र होते हैं इस भागवत की कथा से। तो किस किस कैटेगरी के लोग पवित्र होते हैं वो बताया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने सर्वदा पाप किया, हमेशा पाप ही किया, उसको कई लोगों ने समझाया भी कि ये काम मत करो क्योंकि ये पाप है, तो वो कहता नहीं यही पुण्य है। पाप को ही इसने पुण्य मान करके किया, ऐसा दुराचारी व्यक्ति, ऐसा कुमार्गगामी व्यक्ति, सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। क्रोध रूपी अग्नि से जलता रहा, स्वयं को भी जलाए, सबको जलाए। क्रोध बहुत अच्छा थोड़ी, कई लोग इतना क्रोध करते हैं कि अपना विवेक खो देते हैं। क्रोधाग्नि हमारे चित्त को जला करके समाप्त कर देती है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो लोग अति क्रोध करते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध नहीं करना। जिस समय क्रोध आए विवेक पूर्वक उस समय वो विचार करना, क्रोध करने जैसा ये क्षण है या नहीं। थोड़ी देर क्रोध जब आए तो उसको, उस घड़ी को टालना सीखो। जब क्रोध का क्षण आए तो उस समय को निकालना सीखो, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाए। धुंधली तो बहुत परेशान लग रही है,
बोले क्या बताएं, एक दिन तेरे जीजाजी कहीं से फल ले आए और फल ला करके बोले कि संतान हो जाएगी, खा लेंगे तो, लेकिन मैंने नहीं खाया, गौ को खिला दिया। लेकिन अब क्या जवाब दूंगी मैं अपने पतिदेव को? कहा चिंता मत करो, मेरी संतान होने वाली है, तुम नाटक करो गर्भवती होने का और मैं तुम्हें संतान दे दूंगी, तुम धन दे देना। बस ऐसी ही जब विनिमय कर लिया, ऐसे साठ गांठ हो गई दोनों में आपस में, तो एक समय ऐसा आया कि ये इनकी बहन जो है, धुंधली की बहन ला करके एक संतान दे देती है और आत्मदेव जी को कह दिया कि देखो मेरे घर में संतान हो गई। आत्मदेव बड़े राजी हुए, बड़े खुश हुए कि मेरे घर में संतान हो गई। आत्मदेव जी ने उत्सव मनाने की सोची, उन्होंने कहा उत्सव मनाने की जरूरत नहीं, हमने उत्सव मना लिया, नामकरण कर लिया। क्या नाम रखा? बोले मैंने अपने ही नाम से जोड़ करके इसका नाम रख दिया, क्योंकि मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बोले वाह। अब क्योंकि इसके गुणों के बारे में कहा गया है कि सौभाग्य स्थापिका है, ये अपनी बात मनवाने वाली स्त्री है। धुंधली जो है इसके पति के इसके सामने चलती नहीं, यहाँ लिखा सौभाग्य स्थापिका नित्या, अपनी बात मनवा के छोड़ती है। तो इसलिए आत्मदेव ने भी ज्यादा जिद नहीं करी, चलो ठीक है तूने धुंधकारी रखा, ठीक ही है। लेकिन 3 महीने बीते। एक दिन गौ की सेवा के लिए जब गौशाला में गए थे, प्रातः काल का समय, गौ माता ने एक सुंदर बछड़ा नहीं बालक को जन्म दिया है, कान जिसके गौ के समान थे। आत्मदेव जी आत्मविभोर हो गए, प्रसन्न हो गए, सोचने लगे हे परमात्मा, हे प्रभु, आपने कैसी कृपा कर दी, पहले तो घर में एक भी संतान नहीं थी और अब तो 2-2 संतान हो गई, लेकिन यह बालक मुझे बहुत भा रहा है, इसलिए इसका नामकरण मैं ही करूंगा। और इसलिए क्या नामकरण करते उसका? बोले गौ के समान कर्ण जिसके, इसलिए इसका नाम गौकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण जी महाराज की। अब गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। धुंधकारी 1 नंबर का खल, चोर लुटेरा, और गोकर्ण 1 नंबर के पंडित विद्वान ज्ञानी हो गए। आत्मदेव जी धुंधकारी के इन पापों को देख करके परेशान हो गए, बड़े दुखी नजर आए। तो गोकर्ण जी ने उनको आत्मबोध कराया। पिताजी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? तो आत्मदेव जी ने कहा बेटा मैं सुख ढूंढ रहा था, मिला कहीं नहीं। तो कह दिया न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। सुखमस्ति विरक्तस्य, यहाँ राजे महाराजाओं से लेकर के इंद्र महाराज तक भी जाओगे तो उनसे पूछोगे अगर कि सुखी हो गया तो कहेंगे अरे काहेगा सुख है, सुख तो दूर दूर की चीज है। सुखमस्ति विरक्तस्य, सुखी कौन है? बोले जो विरक्त हो गया है वही सुखी है। वो विरक्त यानी आसक्ति से रहित हो गया। दुनिया में जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। विरक्तस्या परिग्रह। और इसलिए गोकर्ण जी महाराज पिताजी को ज्ञान देते हुए कहते हैं, पिताजी देहे स्थिमांसु रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी देह में जब तक फंसे रहेंगे तब तक मैं और मेरा कभी नहीं जाएगा।
मैं मेरे की जेवरी गलबंध्यों संसार, और दास मलूका क्यों बंधे जाको राम नाम आधार। ये जेवर है संसार में, मैं और मेरा, हमने भी कस करके बांध रखा है गले में। मैं मेरे की जेवरी और गलबंध्यो संसार। कहीं पर हम कहते हैं मैं, और कहीं कह रहे हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अहमता और ममता ही जीव को बांधती है। अहमता और ममता से बचना है तो इस बात को ठीक से जान लो कि यह जो देह है यह तो नाशवान है, मिटने के लिए है। हमेशा ये रहता नहीं है। आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, कल जैसा परसों वैसा नहीं रहेगा। समय समय पर यह बदलता रहता है। इसलिए देहेस्तिमांसुरुधिरी विमतिम त्यजत्वम। क्या देखें इस संसार को नाशवान समझें। क्या है ये संसार? नाशवान, एक न एक दिन मिट जाना। भगवान महादेव मां पार्वती को कहते हैं क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये संसार सपना है, ये भगवान शिव जी कह सकते हैं। हमको तो आसरी लगता है, हमको तो ये संसार के सिवाय कोई दूसरा सत्य लगता ही नहीं है। जो सत्य है वो दिखता नहीं है, और जो असत्य संसार है वो चमक दमक के साथ में हमारे सामने खड़ा है, और हम कह रहे हैं यही सत्य है। लेकिन इस असत्य संसार को समझने के लिए शिव की आंख चाहिए, शिव का अनुभव चाहिए, शिवत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, तब जाकर के ये संसार जगत सपना लगेगा, वरना तब तक तो ये सच ही लगता है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साध पुरुषान् चहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तम्। देखो कितनी सुंदर बात। धर्मं भजस्व सततम, और लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहो भाई। त्यज लोक धर्मान, और क्या करें? सेवस्व साधु पुरुषान, महापुरुषों की सेवा करो। किसी कामना से नहीं, किसी इच्छा वासना से नहीं, जही काम तृष्णाम, और न किसी दूसरे के दोष को देखना है न गुणों को गिनना। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, तो करना क्या? बोले दो चीज करो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। सेवा करी जाओ और भगवान की कथा सुनी जाओ। भगवान व्यास जी किसको ध्यान करने की बात कहते हैं? परम सत्य का ध्यान करने की बात कहते हैं। ना वो कृष्ण का ध्यान करने की बात करते हैं, न राम, न शिव, न शक्ति, न सूर्य, न किसी अन्य के, बल्कि वो कहते हैं जो परम सत्य है हम उनका ध्यान करते हैं। और परम सत्य क्या है? बोले भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, जो इस संसार के एकमात्र जन्म के हेतु है। इस संसार का आप हमारा जन्म क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने चाहा, भगवान ने प्रकट किया। भगवान ने सृजनात्मिका जो कला है वो बड़ी प्यारी कला है, सृजन की कला। परमात्मा में 16 कला है।
उसमें सृजन कला है। और केवल सृजन ही नहीं करते, सृजन करके पालते, पालने की कला, पालनी कला कहते हैं उसे। और पालने के बाद में संहरणी कला है। ये 3 कला है यहाँ पे। जन्मादि, जन्म आदि का जो हेतु है, यानी सृजन की कला, पालन की कला और संहार की कला जिसमें है, और इन सबको करते हुए उनमें किसी प्रकार का कर्तृत्व का भाव नहीं होता, निर्लेप है परमात्मा। बनाते हुए भी ये नहीं लगता कि मैं बना रहा हूं, पालते हुए भी ये नहीं लगता कि मैं पाल रहा हूं, और संहार करते हुए भी वो ऐसा नहीं महसूस करती कि मैंने किया। ये भगवान का स्वाभाविक गुण है। भगवान ने इस संसार जगत को जब प्रकट किया, पंच महाभूतादि को, तो पंच महाभूतादि को बना लेने के बाद में भगवान ने पंच महाभूतों का जो स्वरूप है इसमें स्वयं को स्थापित कर दिया। अर्थे स्विज्ञ, भगवान इसी में समाहित हो गए। इसीलिए तो भगवान का एक नाम विश्व है। ये विश्व जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। मां कुंती जब प्रार्थना करती है तब जरा मीठी मीठी ताली बजाना, उसके बाद कथा को भी विराम कर देंगे। राधे कृष्ण, ओ राधे गोविंद गोपाल कृष्ण बोल, राधे गोविंद गोपाल कृष्ण बोल। ओ मिलो मानस, ओ मिलो मानस जन्म बोल, ओ मानस जन्म बोल, मिलो मानस जन्म बोल, ओ मानस जन्म बोल। बड़ी मुश्किल से यूं तन पाई, बड़ी मुश्किल से यूं तन पाई, बड़ी मुश्किल से यूं तन पाई, बड़ी मुश्किल से यूं तन पाई। यूं भी लाटा तिन तनी गवाए, यूं भी लाटा तिन तनी गवाए, यूं भी लाटा तिन तनी गवाए, यूं भी लाटा तिन तनी गवाए। मोह ममता को, ओ मोह ममता को, ओ मोह ममता को करूं घपरो, मोह ममता को करूं घपरो। ओ मिलो मानस, ओ मिलो मानस जन्म बोल, मिलो मानस जन्म बोल। हरि बोल। बचपन खेली तब तरुणी आई, बचपन खेली तब तरुणी आई, बचपन खेली तब तरुणी आई, बचपन खेली तब तरुणी आई। जान कब समा
कुछ निचताए, जान का जोश माँ कुछ निचताए, ये जान का जोश माँ कुछ निचताए, जान का जोश माँ कुछ निचताए। ओ बुढ़ियापन माँ पड़ गई नी गंग को, बुढ़ियापन माँ ओ मिलियों से जन्म मानुष जन्म कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। ओ मिलियों मानुष जन्म मिलो मानुष जन्म जब धरती तब तारा, जब धरती माँ तब तारा, अपना भक्तों को कष्ट मिटाएगा, अपना भक्तों को कष्ट मिटाएगा, अपना भक्तों को कष्ट मिटाएगा, अपना भक्तों को कष्ट मिटाएगा। मन की आँखों से, मन की आँखों से तो देखो, मन की आँखों से तो देखो, हो मिलियो मानुष जन्म गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। ओ मिलियो मानुष जन्म मिलो मानुष जन्म सत्संग की हरि नाम गावा, सत्संग की हरि नाम गावा, सत्संग की हरि नाम गावा, सत्संग की हरि नाम गावा। प्रभु का चरणों में ध्यान लगावा, प्रभु का चरणों में ध्यान लगावा, हे प्रभु का चरणों में ध्यान लगावा, प्रभु का चरणों में ध्यान लगावा। मन की आँखों पे, ओ मन की आँखों से, मन की आँखों पे तो जरा खोल, मन की आँखों से तो जरा खोल। ओ मिलियो मानुष जन्म मिलो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिलो मानुष जन्म मिलो मानुष जन्म अनमोल। ओ मन बोल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। कथा सुनने वालों की, कथा में थकने वालों की, आइए अब आरती का दर्शन करें।
परमेश्वर श्रीमते नारायणाय नमः। जगन्नाथ की गंगा गीता गौैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग बड़े ही प्रेम से आरती चरणों पर प्रसाद लेंगे। धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, आराम से जाएं परिक्रमा करते हुए फिर वापस जिसका हो गया वो परिक्रमा करके ऐसे वापस इधर आना है। बाहर से चलो ऐसे ले जाने के लिए आरती और उधर से बाहर निकलो। उधर से आ रहे हैं अभी आके तेरा जलवा पर नहीं है, तेरा जलवा पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने यो गतम पुरुष पुरुष नकार दी घटे जाकर पुरुष तेरा दर्शन सुख हुआ है, तेरा दर्शन सुख हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन सुख हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। बिहारी सावरिया, के बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते। हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्यारे, हम तो पीते हैं सत्संग के प्यारे। ये भूलों की कच्ची नहीं है, ये भूलों की मदिरा नहीं है। बाकी बिहारी सवरिया, बाकी बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है। वो नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, वो नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, वो नशा जल्दी
जीते हैं दुनिया के डर से, हमें